एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत। हम मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत नागमती वियोग खंड का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में नागमती की सखियाँ नागमती को सांत्वना दे रही हैं। पद इस प्रकार है। पाट महादेई हिय नहारू समझी जीव चित चेत संभारू। भंवर कमल संग होई न परावा संवरी नेह मालती पह आवा। पियु सेवाती सो जस पिरीति टेकु पियास बांधु जिय थीति। धरती जैस गगन के नेहा पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली सो रस सो मधुकर सो बेली। जनियस जियो करसि तू नारी दही तरिवर पुनि उठहि संभारी। दिन दस जल सूखा काननसा पुनि सोई सरवर हो सोई हंसा। मिलही जो बिछुरे साजना गही गई बैठ गहन। तपनि मिर्ग सिरा जय सही अधराते पलुहंत। परावा का अर्थ दूसरा, स्थिति यानी स्थिति, सरवर यानी सरोवर, पल्लुहन का अर्थ है पल्लवित होना। तो इन पंक्तियों में कवि जायसी नागमती के मन की स्थिति बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से दुखी है और नागमती की सखियाँ उसे किस प्रकार से धीरज बंधा रही है। पाट महादेई ही नहारू, नागमती की सखियाँ कह रही हैं कि हे राजरानी, हे महारानी, पट महारानी, आप ने हृदय में हार मत मानो। समुझी जियो, अपने हृदय को समझाओ, हृदय और चेतना को संभालो। भंवर कमल संग होई न परावा संवरी नेह मालती पह आवा। कवि जायसी कह रहे हैं कि भ्रमर कमल के साथ होने से पराया नहीं हो जाता। संवरी नेह मालती पह आवा, और वह मालती के स्नेह को स्मरण करके पुनः उसके पास आता है। पियु सेवाती सो जस पीरीति टेकु पियास बांधु जिय थीति। अर्थात प्रियतम रूपी स्वाति में जिस प्रकार से तुम्हारी दृढ़ प्रीति थी, तुम्हारा दृढ़ प्रेम था, एकनिष्ठ प्रेम था, हे नागमती, यह सोचकर तुम्हें अपने मन को धैर्य देना चाहिए। अर्थात अपने मन में टेक रख करके स्थिति को बांधे रखना चाहिए। धरती जैस गगन के नेहा पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा। पृथ्वी और आकाश का प्रेम तो जग प्रसिद्ध है, इसीलिए वह
आकाश पृथ्वी से लेकर फिर वर्षा करके उसका जल उसे ही लौटा देता है। उसी प्रकार तुम्हारा प्रिय भी तुम्हारा स्मरण करके पुनः तुम्हारे पास लौटेगा। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। पुनः नवल बसंत ऋतु आएगी और वही रस, वही मधुकर और वही बेल पुनः होंगे। हे नागमती, जनी अस जीव करसी तुम नारी, अर्थात हे नागमती, तुम अपने चित्त को छोटा मत करो। दही तरिवर पुनि उठे ही समारी, जले हुए वृक्ष भी संभल करके पुनः पल्लवित हो जाएंगे, फिर से हरे भरे हो जाएंगे। अतः तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। दिन 10 जल सूखा का नंसा, पुनि सोई सरिवर सोई हंसा। अर्थात 10 दिन तक तालाब सूखा रहे तो क्या हानि है, जब उसमें पानी भर जाएगा तो हंस पुनः लौट आएंगे। अर्थात पुनः वही सरोवर और वही हंस होगा। मिलही जो बिछुरे साजना, गही गई बैठ गहंत, तपनि मृग सिरा, जे सही अदराते पलुहंत। अर्थात जो साजन बिछुड़ते हैं वे फिर मिलते हैं और प्रफुल्लित हो करके भेंट करते हैं, भेंट ग्रहण करते हैं। आगे जायसी कह रहे हैं कि जो मार्गशीर्ष की तपन को सहते हैं, उसके ताप को सहते हैं, अदराते पलुहंत, आर्द्रा में वे ही फिर से हरे हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं। अर्थात जो तीव्र गर्मी को सहते हैं वही आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा होने पर हरे भरे हो जाते हैं। अतः हे महारानी, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। महाराज आपके पास पुनः लौटेंगे। तो प्रस्तुत पद में सखियां प्रोषित पति का नायिका नागमती को सांत्वना देती है, उन्हें ढाढ़स बंधाती है। और मार्गशीर्ष नक्षत्र के बाद आर्द्रा नक्षत्र आता है तो आर्द्रा नक्षत्र में बारिश होने पर प्रकृति पुनः हरी भरी हो जाती है। जायसी को नक्षत्रों का ज्ञान है, वही संकेत यहाँ उन्होंने किया है।